जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने से पहले मैंने आपको पिछले 2 सेशन में बहुत सारी बातें बताई और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आपको पहले ये जान लेना चाहिए कि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 वर्ग 6 से 8 और वर्ग 9-10 सोशल साइंस के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हालांकि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो अगर कोई चेंजेस होते हैं तो देखा जाएगा। फिलहाल पिछले नोटिफिकेशन के बेसिस पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप श्योर रहें पूरी तरह से कि हाँ आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे सोशल साइंस वर्ग 6 से 8 के लिए। अगर हम बात करते हैं वर्ग 6 से 8 की, तो कौन आवेदन कर सकता है और एग्जाम में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर करने का प्रयास करता हूं। देखिए, कौन आवेदन कर सकता है, इसके लिए 2 बातें बहुत अच्छे से समझिएगा। वर्ग 6 से 8 में, जिसे हम मध्य विद्यालय बोलते हैं, अगर वहां पर आप टीचर बनना चाहते हैं, मतलब 6 से 8 क्लासेस तक के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपने, और आप सोशल साइंस ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपने अपने ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% नंबर प्राप्त किए हों, पहली शर्त है। उसके साथ साथ आपने बीएड कर रखा हो। अगर आपने 1 वर्षीय बीएड करा हुआ है तो 45% नंबर भी अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, बीएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। नॉर्मली आपका कौन सा पेपर, पेपर 2 सोशल साइंस क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप बिहार में 6 से 8 वर्ग में टीचर बन पाएंगे। उसी तरह से यदि आपने अपना ग्रेजुएशन किया है प्लस आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, या फिर आपने जो है डिप्लोमा किसी भी नाम से हो वो कर रखा है और आपने सीटेट का पेपर 2 पास किया हुआ है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा वाले इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं बशर्ते कि उन्होंने सीटेट पेपर 2 पास किया हो और उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, 12th और डिप्लोमा के बेसिस पे आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब रही बात कि ग्रेजुएशन में आपके पास क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट्स की भरमार दी गई है, यानी अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 पढ़े हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, वाणिज्य यानी कॉमर्स, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी और गृह विज्ञान यानी होम साइंस। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस, इनमें से, और कॉमर्स, इनमें से अगर आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप आराम से 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि आपने इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा हो। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका एग्जाम में क्या बनेगा, यानी जो आपकी परीक्षा होती है उस परीक्षा में आपको क्या चुनना है, यानी आपको पढ़ाई किस चीज की करनी है। तो आप एग्जाम में कौन सा विषय चुन सकते हैं, तो 120 नंबर का जो आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि लैंग्वेज वाले सेक्शन को मैंने यहां पर हटा दिया है, मैं उसको नहीं इंक्लूड किया हूं, वो तो आपको क्वालिफाई करना ही है। तो 120 मार्क्स में 40 नंबर का आपका जनरल पेपर होता है। इसमें आपसे जीएस पूछी जाती है, मैथ्स पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, स्टैटिक जीके भी पूछ लिया जाता है। तो ये 40 नंबर का आपका जनरल पेपर होता है। सब्जेक्ट, मैं बेसिकली सब्जेक्ट का टीचर हूं इसलिए मैं सब्जेक्ट पे ज्यादा बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट के जो 80 नंबर आते हैं, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 40 मार्क्स होते हैं, यानी 40 मार्क्स ईच। ठीक है, 40 मार्क्स ईच होते हैं। तो 2 विषय आपको करने हैं, ये 2 विषय आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई भी आप 2 विषय चुन सकते हैं। शर्त यह है कि उनमें से, यानी जो 2 विषय आपने चुने उनमें से एक विषय आपका क्या होना चाहिए, इतिहास या भूगोल। इसका मतलब अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें कि परीक्षा में आपको जवाब क्या देना है, तो आप हिस्ट्री के साथ
ज्योग्राफी ले सकते हैं, आप हिस्ट्री के साथ पॉलिटी ले सकते हैं, आप हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या फिर आप ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी ले सकते हैं, या फिर आप ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। यानी आपको इसी में से कोई एक कॉम्बिनेशन क्या करना होगा, चुनना होगा, क्योंकि दो सेक्शन होते हैं। पहले नंबर पे आपको इतिहास को चुनना होता है, ठीक है। तो इतिहास या भूगोल में से कोई एक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरे में आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका 6 to 8 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि वर्ग 9-10 में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कौन कौन से विषय हम क्या करते हैं उसमें चुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। और जो लोग भी कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, आपको टिकर पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके Y793 ये कोड लगा सकते हैं, ठीक है। Y793 कोड लगा सकते हैं, इससे आपकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। मेरी 6 to 8 के लिए बुक भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस वर्क बुक, आप चाहें तो वो भी परचेस कर सकते हैं। जो नंबर आ रहा है आप उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में वर्ग 9-10 की एलिजिबिलिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।